तो यस गाइज, लेके आ चुके कंपैरिजन iQOO Neo 10R, पोको X7 Pro 5G एंड नथिंग फोन 3 का। वैसे गाइस प्राइसिंग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये करंट प्राइसिंग है विदाउट एनी डिस्काउंट, काफी हद तक सिमिलर सी प्राइसिंग है। सो आइए देखते हैं कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में। सो गाइस सबसे पहले ना बॉक्सेस की बात करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके के तीनों भी बॉक्सेस आपको देखने मिलते हैं। वैसे गाइस iQOO में एंड पोको में आपको चार्जर बॉक्स के अंदर देखने मिलता है, जो आपको नथिंग फोन 3A के बॉक्स में देखने नहीं मिलता। एंड फिर गाइस बिल्ड क्वालिटी की बातचीत करते हैं। सो गाइस यहाँ पे नथिंग फोन 3A जो है ग्लास बैक के साथ आपको देखने मिलता है, ट्रांसपेरेंसी डिजाइन है एंड यहाँ पे ग्लिफ लाइट इंटरफेस भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे अगर मैं iQOO Neo 10R की बात कर रहा हूँ तो रीजिंग ब्लू कलर में हमारे पास ये फोन है, जहाँ पे डुअल टोन कलर आपको देखने मिलते हैं एंड यहाँ पे उन्होंने पॉलीकार्बोनेट बैक प्रोवाइड किया है। एंड वैसे ही गाइस पोको X7 Pro 5G में भी आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने मिलता है एंड यू नो ट्रेडिशनल सा डिजाइन उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइस डिजाइन एस्पेक्ट में डेफिनेटली ये दोनों भी फोन्स पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आते हैं, बट नथिंग फोन 3A ग्लास बैक के साथ ग्लिफ लाइट ट्रांसपेरेंट डिजाइन, ये फोन डेफिनेटली यहाँ पे जीतता है। एंड गाइस पोर्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो तीनों भी फोन्स में काफी हद तक सिमिलर पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं एंड तीनों भी फोन्स के सिम स्लॉट में आप 2 सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। मेमोरी कार्ड एक्सपेंशन का ऑप्शन तीनों भी फोन्स में देखने नहीं मिलता। बट गाइस नथिंग फोन 3A के अंदर है ना, यहाँ पे उन्होंने एसेंशियल स्पेस के लिए एक डिफरेंट की प्रोवाइड किए, जिसकी हेल्प से आप स्क्रीनशॉट लेके यू नो डिफरेंट कमांड्स देके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या फिर कोई भी रिमाइंडर उसके अंदर सेट कर सकते हो। उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है, तो नथिंग फोन 3A की वीडियो में आपको डिटेल में वो चीजें पता चलेंगी। बट गाइस ऑन द अदर हैंड यहाँ पे पोको एंड iQOO के दोनों भी फोन्स में आपको IR ब्लास्टर देखने मिलता है, जो नथिंग फोन 3A में देखने नहीं मिलता है एंड मेरे हिसाब से IR ब्लास्टर होना ही चाहिए। एंड वैसे गाइस तीनों भी फोन्स के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर उन्होंने प्रोवाइड किया एंड तीनों भी फोन्स की इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। एंड अभी हम बात करेंगे सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट की, जो है प्रोसेसर। सो गाइस यहाँ पे iQOO Neo 10R के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 देखने मिलता है, पोको X7 Pro 5G के अंदर डिमेंसिटी 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर एंड नथिंग फोन 3A के अंदर स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3। सो यहाँ पे iQOO एंड पोको के अंदर डेफिनेटली पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने मिलता है, नथिंग फोन 3A के अंदर यू नो बेसिक सा प्रोसेसर आपको देखने मिलता है इन दोनों के कंपैरिजन में। एंड AnTuTu स्कोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो iQOO Neo 10R के अंदर 15 लाख प्लस के स्कोर्स आपको देखने मिलते हैं, पोको X7 Pro के अंदर 12 लाख प्लस के स्कोर्स एंड नथिंग फोन 3A के अंदर 7 लाख प्लस के स्कोर्स आपको देखने मिलेंगे। सो प्रोसेसर वाइज गाइस डेफिनेटली यहाँ पे iQOO Neo 10R बेटर प्रोसेसर विद बेटर AnTuTu स्कोर्स यहाँ पे निकाल के देता है। एंड स्टोरेज एंड रैम वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो iQOO Neo 10R है उसके अंदर आपको LPDDR5X रैम UFS 4.1 स्टोरेज देखने मिलता है। तो यहाँ पे जो रीड एंड राइट स्पीड्स है ना लगभग 3 Gbps के आपको देखने मिलते हैं। एंड पोको के अंदर भी यहाँ पे आपको LPDDR5X रैम के साथ UFS 4.0 स्टोरेज देखने मिलता है। सो पोको के जो रीड एंड राइट स्पीड से 3.3 Gbps के निकल के आते हैं। सो iQOO के अंदर UFS 4.1 है, फिर भी 3 Gbps निकल के आ रहा है रीड एंड राइट, बट पोको के अंदर UFS 4.0 है, फिर भी 3.3 Gbps रीड एंड राइट स्पीड्स आपको देखने मिलते हैं। तो स्टोरेज की क्वालिटी में भी मसला है। बट ऑन द अदर हैंड नथिंग फोन 3A के अंदर यहाँ पे आपको LPDDR4X रैम एंड UFS 2.0 स्टोरेज देखने मिलता है। सो यहाँ पे जो रीड एंड राइट स्पीड्स है ना 1 Gbps के ही निकल के आते हैं। तो नथिंग फोन 3A यहाँ पे दूर दूर तक कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि 4X एंड UFS 2.0 स्टोरेज है। सो यहाँ पे भी यू नो ये दो फोन्स विनर है, iQOO Neo 10R एंड पोको X7 Pro। एंड भाई साहब अभी बात आती है गेमिंग की, एक ही गेम के बारे में डिस्कस करेंगे जो है BGMI, सबका फेवरेट। तो यहाँ पे iQOO Neo 10R के अंदर आपको 120 FPS के सेटिंग्स देखने मिलते हैं। सो BGMI गेम यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से 120 FPS में आप खेल सकते हो, जहाँ पे नथिंग फोन 3A के अंदर आपको 90 FPS का ऑप्शन देखने मिलता है एंड यहाँ पे आप 90 FPS में काफी बढ़िया तरीके से इस फोन में भी गेमिंग कर सकते हो। जबकि पोको के अंदर इतना पावरफुल प्रोसेसर होने के बाद भी आपको सिर्फ 60 FPS का ऑप्शन देखने मिलता है, जहां पे आप 60 FPS में ही गेमिंग कर सकते हो। पोको एक टाइम के लिए जाना जाता था गेमिंग के लिए, क्या हो गया पोको को? एंड डेफिनेटली गाइज यहाँ पे भी क्लियर विनर है iQOO Neo 10R। एंड डिस्प्ले वाली बातचीत तो डेफिनेटली बनती है। सो यहाँ पे जो iQOO Neo 10R है वो आपको 1.5 के रेजोल्यूशन AMOLED डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। पोको X7 Pro 5G 1.5 के रेजोल्यूशन AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एंड नथिंग फोन 3A फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। सो ऑन पेपर यहाँ पे iQOO Neo 10R डेफिनेटली विनर है, क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने मिलता है
एंड नथिंग फ़ोन 3a के अंदर फुल HD प्लस ही है एंड पोको के अंदर भी आपको 1.5 के रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने मिलता है। बट गाइस जब भी मैं तीनों डिस्प्ले को यूज़ कर रहा था ना, यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा था, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के एडवांटेज पे ना नथिंग फ़ोन 3a का डिस्प्ले जो है ना यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा था ना तो विजेट काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल हो रहे थे, जबकि यहाँ पे थोड़ा पोको एंड आईकू को यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो थोड़ा जिटरी या फिर विजेट्स ओवरलैपिंग वाला इफेक्ट मुझे महसूस हो रहा था। पता नहीं, ऑन पेपर तो डेफिनेटली सबके हर्ट्स डिफरेंट है, बट स्मूथ बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन मुझे नथिंग फ़ोन 3a लगा। बट 144 हर्ट्स 10R वो भी डिस्प्ले बढ़िया है। वैसे गाइस OTT की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो iQOO Neo 10R के अंदर आप नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट देख सकते हो, जबकि गाइस नथिंग फ़ोन 3a के ऊपर आप HDR कंटेंट एज ऑफ नाउ देख नहीं सकते। अपडेट में पता नहीं आएगा नहीं आएगा। एंड गाइस पोको X7 Pro के अंदर यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। सो OTT के लिए भाई साहब ये फोन, पोको वाला फोन बढ़िया निकल के आता है। वैसे ब्राइटनेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो iQOO Neo 10R की ब्राइटनेस निकल के आती है 4500 निट्स की, पोको X7 Pro की निकल के आती है 3200 निट्स की एंड नथिंग फ़ोन 3a की 3000 निट्स। सो डिस्प्लेस में गाइस तीनों भी फोन्स में एक यूनिक सी चीज़ है, तो तीनों भी डिस्प्लेस बढ़िया ही निकल के आते हैं। बट स्मूथनेस के लिए नथिंग फ़ोन 3a, गेमिंग के लिए iQOO Neo 10R एंड कंटेंट कंजम्पशन के लिए मैं डेफिनेटली पोको X7 Pro बोलूँगा। एंड गाइस कैमरा की बातचीत करते हैं। सो यहाँ पे iQOO Neo 10R में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने मिलता है 50+8 मेगापिक्सल, पोको X7 Pro 5G के अंदर 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप, नथिंग फ़ोन 3a के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने मिलता है विद टेलीफोटो लेंस। एंड गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो iQOO Neo 10R 4K 60 FPS में रेयर कैमरा से रिकॉर्ड करता है, पोको X7 Pro भी 4K 60 FPS में रिकॉर्ड करता है रेयर कैमरा से एंड नथिंग फ़ोन 3a 4K 30 FPS में। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों भी फुटेजेस है ना, तीनों भी फोन्स पे आउटडोर्स में शूट किया एट द सेम टाइम। सो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से कैमरा की क्वालिटी यहाँ पे बढ़िया लगी। एंड फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो iQOO Neo 10R का फ्रंट है 32 मेगापिक्सल का, पोको X7 Pro का है 20 मेगापिक्सल का एंड नथिंग फ़ोन 3a का है 32 मेगापिक्सल का। सो iQOO Neo 10R के फ्रंट कैम से आप 4K at 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पोको X7 Pro से 1080p at 30 FPS एंड नथिंग फ़ोन 3a के फ्रंट से 1080p at 60 FPS। सो यहाँ पे तीनों भी वीडियोस को मैं प्ले करता हूँ, ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया है एंड तीनों के ऑडियोज भी आप सुनिए। सो गाइस ये जो वीडियो है मैं पोको X7 Pro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ iQOO Neo 10R के 4K 30 FPS में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला पार्ट हो गया, ऑडियो क्वालिटी हो गया एंड यस ओवरऑल वीडियो क्वालिटी का भी आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे भी आपको पर्सनली कौन सा वीडियो पसंद आया कमेंट करके बताइए। एंड गाइज इमेजेस तीनों भी फोन से सिमिलर हमने कैप्चर किए। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 3 इमेजेस हाई रेज मोड में, जहाँ पे डेफिनेटली अगर डायनामिक रेंज की बात करें तो नथिंग फ़ोन 3a एंड iQOO Neo 10R की डायनामिक रेंज बढ़िया निकल के आती है। पोर्ट्रेट इमेजेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3a के पोर्ट्रेट इमेजेस सुपर्ब निकल के आते हैं, क्योंकि टेलीफोटो लेंस आपको देखने मिलता है एंड सेल्फी इमेजेस भी आप तीनों के देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी नथिंग फ़ोन 3a एंड iQOO Neo 10R के इमेजेस बढ़िया निकल के आते हैं। एंड नाइट मोड के गाइस डक्ट के अंदर ये 3 इमेजेस हमने कैप्चर किए एंड डेफिनेटली यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3a के जो इमेज क्वालिटी है नाइट में बढ़िया ही निकल के आती है। सो गाइस अगर आपको 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग की इतनी जरूरत नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरास आपको नथिंग फ़ोन 3a के अंदर देखने मिलता है इमेजेस के लिए, तो डेफिनेटली हैंड्स डाउन। एंड गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। सो गाइज iQOO Neo 10R के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स फन टच OS आपको देखने मिलता है, जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 15 पे। डेफिनेटली गाइज ढेर सारा ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस आपको देखने मिलेंगे। एंड गाइज पोको X7 Pro के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स Xiaomi HyperOS 2.0 आपको देखने मिलता है, जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 15 पे एंड इसमें भी आपको कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस देखने मिलते हैं। जबकि गाइज नथिंग फ़ोन 3a के अंदर आपको नथिंग OS 3.1 देखने मिलता है, जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 15 पे एंड स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देखने मिलता है। कोई भी प्री इंस्टॉल एप्स यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेंगे। सो OS वाइज गाइज डेफिनेटली नथिंग फ़ोन 3a यहाँ पे जीत जाता है। बट यस बैटरी की अगर हम बात करेंगे तो iQOO Neo 10R के अंदर आपको 6400 mAh की बैटरी देखने मिलती है, 80 वॉट्स का फ्लैश चार्ज सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है। जबकि पोको X7 Pro के अंदर 6550 mAh की बैटरी देखने मिलते हैं 90 वॉट्स के हाइपर चार्ज सपोर्ट के साथ एंड नथिंग फ़ोन 3a के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने मिलते हैं 50 वॉट फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ। सो यहाँ पे बैटरी वाइज डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि पोको यहाँ पे जीत जाता है, क्योंकि बैटरी भी बड़ी है एंड 90 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी है। नथिंग यहाँ पे
बढ़िया काम कर सकता था, चार्जर भी नहीं दिया है बॉक्स के अंदर। एंड गाइस स्पीकर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तीनों भी फोन्स में डुअल फायरिंग स्पीकर सेटअप आपको देखने मिलता है। पोको X7 Pro के अंदर है ना डुअल फायरिंग स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस प्रोवाइड किया है। सो थोड़ा बहुत साउंड है ना बढ़िया आपको देखने मिलता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, कंटेंट कंजम्पशन के लिए पोको X7 Pro बढ़िया फ़ोन है, बड़ी बैटरी भी आपको देखने मिलती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब कनेक्टिविटी, iQOO Neo 10R के अंदर NFC देखने नहीं मिलता है। नथिंग फोन 3 एंड पोको X7 Pro के अंदर उन्होंने NFC प्रोवाइड किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2025 में वो है वाटरप्रूफ रेटिंग। गाइज नथिंग फोन 3A के अंदर आपको IP64 देखने मिलता है, जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। एंड यहाँ पे iQOO Neo 10R के अंदर आपको IP65 देखने मिलता है, वो भी बहुत सालों से चलता आ रहा है। जबकि गाइस पोको X7 Pro के अंदर आपको IP66, 68, 69 की रेटिंग देखने मिलती है। मतलब भाई साहब पानी में डाल दो फोन को कुछ नहीं होने वाला। सो यहाँ पे भी पोको जीत जाता है। सो भाई साहब अगर मैं यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ तीनों भी डिवाइसेस का, अगर आपको गेमिंग ओरिएंटेड डिवाइस चाहिए विद बढ़िया बैटरी लाइफ एंड बेटर डिस्प्ले, iQOO Neo 10R यहाँ पे डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी सारी चीज़ें आपको बढ़िया देखने मिल रही है। जबकि गाइस अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसके लुक्स बढ़िया निकल के आते हैं एंड भाई साहब सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है, तो नथिंग फ़ोन 3A है आपके लिए। एंड अगर आपको कंटेंट कंजम्पशन के लिए चाहिए, मतलब बढ़िया डॉल्बी विजन में आप कंटेंट देख रहे हो, साउंड आउटपुट बढ़िया चाहिए, फास्ट चार्जिंग बेटर फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो पोको X7 Pro के लिए आप जा सकते हो। एंड यस यही था एक मेरा कंक्लूजन इन तीनों भी डिवाइसेस का। वैसे गाइस अगर मैं ऑप्शन देता हूँ इन तीनों भी डिवाइसेस में से आप कौन सा डिवाइस परचेस करोगे, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड गाइस तीनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।